और आप सब यह भी कह रहे हो कि इसमें मेरा परम कल्याण है। और अधिक दुख की बात यह है कि मेरे जैसे व्यक्ति को राजा बनाकर आप प्रजा को सुखी देखना चाहते हो, सबका हित सबका कल्याण चाहते हो। तो हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है कि श्री सीताराम जी के बिना हमारा हित तो नष्ट हो गया, तो आपका हित कैसे होगा? आप सब कहते तुम्हारा हित होगा, ये बात मानोगे तो, पर हित तो हमारे पास है ही नहीं। हित तो हमारा नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हुआ? बोले हमारा परम हित है जीवन पर्यंत श्री सीताराम जी की निरंतर अष्टयाम निष्काम सेवा, यही हमारा परम हित है। श्री सीताराम जी की सेवा ही हमारा परम हित है। मैंने तो यही स्वीकार किया और उस मेरे हित से मुझे वंचित कर दिया। किसने किया वंचित? हित हमार सियपति शिवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई। माता की कुटिलता ने मेरे हित का हरण कर लिया, हित का नाश कर दिया। और मैंने खूब गंभीरता से विचार करके देख लिया है कि कोई कुछ भी कहता रहे, मेरा परम हित तो श्री सीताराम जी की निष्काम सेवा में ही है, और किसी दूसरे कार्य में हमारा परम हित नहीं है। और दुख की बात यह है कि मेरे साथ बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। सबके कान खड़े हो गए। भरत जी के साथ क्या अन्याय हो रहा है? अरे भाई, जिसको राजा बनाया जा रहा हो सर्वसम्मति से, इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट जिसे बनाया जा रहा हो निर्विवाद रूप से, और वह कहे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सबके कान खड़े होने स्वाभाविक है। इसी बात को भरत जी कहने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति को, महाराज जी, बहुत बड़ा आदमी हो और 1000-2000 करोड़ का घाटा उसको हो जाए, इतना बड़ा आदमी हो, 1000-2000 करोड़ का घाटा उसको हो जाए, और वो एकदम विकल हो जाए कि अरे मेरा तो सर्वस्व लुट गया, मैं तो रोड पे आ गया, इतना बड़ा घाटा मुझे मेरा हो गया। अब वो विकल होकर रोने लग जाए और आपके मन में दया आवे और आप 10-5 रुपए दे करके कहें कोई बात नहीं सेठ जी, ले अपना घाटा पूरा कर ले, 10 रुपया हम देते हैं, हमारे पास ले रखो, तो क्या उस व्यक्ति का शोक दूर होगा? हमारी परम निधि है श्री सीताराम जी की सेवा, उनका कैंकर्य ही हमारी संपत्ति है। वो हमारी संपत्ति छिन गई, सेवा ही शरणागत की सर्वोच्च संपत्ति हुआ करती है, और वो संपत्ति तो हमारी छिन गई। अब उसके बदले उस घाटे की पूर्ति अयोध्या का राज्य सिंहासन देकर के, इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट बना करके उस घाटे की पूर्ति आप लोग करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए आप लोगों की दृष्टि में सिंहासन की, इस धरती की, संपत्ति की बहुत बड़ी कीमत है, पर श्री सीताराम जी के प्रेम के आगे, उनकी सेवा रूपी संपत्ति के आगे, ये अयोध्या का ऐश्वर्य, ये राज्य लक्ष्मी मेरे लिए 2 कौड़ी की भी नहीं है। 11वें स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद में यही बात नवयोगीश्वरों ने कही है
सवैष्णवाग्रह, वही वैष्णवों में अग्रगण्य है। कौन है वैष्णवों में अग्रगण्य? बोले वैष्णव के सामने तीनों लोकों का साम्राज्य रख दिया जाए, ये तीनों लोकों का साम्राज्य ले लो, पर शर्त है एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ। इस संपत्ति को ले लो, उसके बदले धरती की संपत्ति नहीं, त्रिभुवन विभव है तवे, तीनों लोकों की संपत्ति दे दी जाए और बस कह दिया जाए कि भगवान का स्मरण छोड़ दो, तो आधे क्षण के लिए भी भगवान का स्मरण न छोड़े, उन तीनों लोकों की संपत्ति को ठुकरा दे। सवैष्णवाग्रह, वो वैष्णवों में अग्रगण्य है। हमारे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छे संत हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के शिष्य हैं, हमारे बड़े गुरु भाई हैं। मेरे लिए वह गुरु कल्प हैं, गुरु के ही समान हैं। ज्येष्ठ गुरु भ्राता गुरु समाह, बड़े गुरु भाई हैं तो गुरु तुल्य ही हैं। और खाक चौक की भगवान की सेवा कृपा करके उन्होंने ही इस दास को प्रदान की है। बहुत अच्छे महापुरुष हैं महंत श्री राम अवतार दास जी। महाराज जी, ऐसा जीवन भी वर्तमान समय में होना बहुत मुश्किल है। आज कितने वर्ष हो गए होंगे? कम से कम 8-10 वर्ष हो गए होंगे। 8-10 वर्षों से उनका संसार के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क संबंध नहीं है। जिस बाबा जी के पास फोन होता है उससे तो वो बातें ही नहीं करते हैं। उनके गेट पे लिखा, कुटिया के सामने लिखा है, जो बाबा जी फोन रखते हैं उनको बाबा जी नहीं समझते, इसलिए दूर से ही राम राम है। फोन वाले बाबा जी से तो संपर्क ही नहीं रखते। कछु लेना न देना, मगन रहना, एक फूटी कौड़ी किसी से लेते नहीं, देते नहीं। दो तीन वर्ष तक तो, कई वर्ष तक तो अपने कुटिया से ऊपर से नीचे उतरे ही नहीं। इतने एकांत में कोई रह सकता है, इतना असंग हो सकता है, आश्चर्य है। अत्यधिक अंतर्मुखी वृत्ति है उनकी। आप लोगों की तो जाने दो बात, हमें दर्शन दुर्लभ है उनका। हम कहीं बाहर से जाते हैं तो हमारा मन होता है कि बड़े बूढ़े हैं, 80 वर्ष से ऊपर आयु हो रही है उनकी, 84-85 वर्ष की आयु हो रही है, तो वयोवृद्ध हम उनका दर्शन करें तो हमको समय लेना पड़ता है। जो एक संत उनकी देखरेख करते हैं उनसे समय लेना पड़ता है कि महाराज जी से पूछें, तो वो कहेंगे कि इतने बज के इतने मिनट पर मिल सकते हो, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, उतने ही समय। और कहेंगे कोई भीड़ भाड़ अपने संग मत लाना, तुम्हारे संग भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, अकेले आना हो तो आना, ज़्यादा से ज़्यादा एक मूर्ति हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। मनमोहन शरण जी एक उदाहरण है वो, कि शरीर संसार से असंग रहकर अत्यंत वैराग्य पूर्वक अहर्निश भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, उसका वो एक उदाहरण है। दूर दूर तक संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, संसार की किसी चर्चा से लेना देना नहीं। कई बातें वो बहुत अच्छी कहते हैं। एक बात कहते हैं वो, हम तो उनका नाम कथा में डर के मारे नहीं लेते, पहली बार लिया है, क्यों कोई बता देगा तो फिर वो हो सकता है नाराज हो जाए। लो, वक्ताओं का काम ही यही है, इधर की उधर करना, तो कुछ भी कह देते हैं। तो वो कई बात विनोद में कहते हैं, अच्छी लगती है। वो कहते हैं, गृहस्थी आदमी बूढ़ा है जाए और होए रड़ुआ, विवाह ना हुआ हो उसका,
और दांत वांत गिर गए हों और उस समय भी कोई प्रस्ताव करे कि हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, तो वो जरूर राजी हो जाएगा गृहस्थी आदमी। और साधु के लिए कहते हैं कि साधु ऐसे ऐसे कांपता हो, डंडा भी पकड़ नहीं पाता हो ठीक से। अब कब जमुना किनारे पहुंच जाएगा, सरजू किनारे पहुंच जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। उस समय भी लोग प्रस्ताव करें कि भाई सर्वसम्मति से आपको स्थान का महंत बनाया जाएगा, तो बोले मर तो होए साधु, फिर वो महंती के लिए मना नहीं करेगा। महंती तो क्या करें, हमारी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, पर लोग मान ही नहीं रहे हैं, क्या करें। अब लोगों का मन तो रखना पड़ेगा। तो कहते बूढ़ा भी साधु महंती के लिए मना नहीं करता, और गृहस्थी बूढ़ा है जाए तो ब्याह के लिए मना नहीं करे। पर हम पूछ रहे हैं ब्याह और महंती किस कोने में है? सारी धरती का अखंड साम्राज्य सर्वसम्मति से भरत जी को प्राप्त हो रहा है। अब भरत जी उसके अधिकारी हैं। ऐसी भी बात प्रसिद्ध है कि कैकेयी का विवाह भी, कैकेयी महाराज की पुत्री स्वरूपांबा से विवाह ही इसी शर्त पर हुआ था कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तब कैकेयी महाराज ने कहा था मैं अपनी बेटी दूंगा, नहीं तो बेटी नहीं दूंगा। अब पहले पक्की लिखा पढ़ी कराओ, नहीं तो राजा लोग बदल भी जाते हैं बात को। हमने ऐसा सुना है संतों से कि उस लिखा पढ़ी में वशिष्ठ जी का हस्ताक्षर भी था। तो यदि कैकेयी की बात जाने दें तो भी पूर्व निश्चित है भरत जी का राजा बनना। उनके नाना जी ने वचन ले लिया है, फिर मां ने वचन ले लिया है, और सर्वसम्मति से उपस्थित है ये प्रस्ताव उनके सामने। लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है श्री राम प्रेम की मूर्ति श्री भरत जी श्री सीताराम जी की सेवा को कितनी बड़ी संपत्ति मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनकी वृत्ति उस ओर स्वप्न में भी नहीं है। और वो कह रहे हैं जिसको देकर आप हमें सुखी करना चाहते हैं और सारी प्रजा को सुखी करना चाहते हैं, उस राज्य को मैं किस दृष्टि से देखता हूं? शोक समाज राज के ही लेखे, ये शोक का समुदाय राज्य हमारे लिए किस लेखे में है? हमारी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन सर्वस्व तो लखन राम सिय बिनु पद देखे। श्री लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी और श्री किशोरी जी के चरण कमलों के दर्शन के बिना यह राज्य किसी गिनती में नहीं है, मेरे लिए 2 कौड़ी का भी नहीं है। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी तो भरत जी के छोटे भाई हैं, पर लखन राम सिय बिन पद देखे, श्री सीताराम जी के चरणों के दर्शन के बिना यह कहना तो उचित है, पर लक्ष्मण जी का पहला नाम क्यों ले रहे हैं? उसके कई भाव पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी जी ने अपनी टीका में दिए हैं। एक भाव तो यह है कि भरत जी का भाव श्री सीताराम जी के चरण कमलों के दर्शन में ही है। लक्ष्मण जी के चरण कमल के दर्शन में वो इस अमर्यादा के भाव को नहीं कहना चाहते हैं, पर लक्ष्मण जी भी साथ में हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी का प्रथम स्मरण किया। और दूसरा भाव, महाराज जी बड़ा प्यारा भाव है। लक्ष्मण, तुम भले ही मुझसे छोटे हो,
लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से बहुत बड़ा मानता हूं, क्योंकि मैं श्री सीताराम जी की सेवा रूपी संपत्ति से वंचित हो गया और तुम श्री सीताराम जी की निरंतर सेवा के एकमात्र अधिकारी हो गए। इसलिए मैं तो तुमको भी अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानकर तुम्हारे चरणों का भी दर्शन करना चाहता हूं। भले ही तुम छोटे हो तो क्या है, भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, भक्ति में बड़ा छोटा नहीं होता है। ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध हैं जहां छोटे से छोटों का बड़ों ने आदर किया। भक्तमाल ग्रंथ में भक्त भूप रत्नावती के चरित्र में जो रत्नावती की दासी है, उस दासी के सत्संग से ही महारानी रत्नावती को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है और रानी रत्नावती गुरु बुद्धि आई, उसके प्रति गुरु जैसी सद्बुद्धि रखती है, सद्भाव रखती है। और इतना ही नहीं, सिरहाने ले बिठाई, अपने मस्तक की ओर उच्चासन पर उसे विराजमान करके दिन रात सुन्यो करे देख वे को अरवरे। दिन रात केवल श्रवण ही करती है। ओरछा नरेश महाराज मधुकर साह भक्तिमती महारानी गणेश देवी की संत भक्ति की निष्ठा को देख करके स्पष्ट लिखा है भक्तमाल में, गणेश देवी रानी की परिक्रमा करते हैं और भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। कोई पत्नी को साष्टांग प्रणाम कर सकता है? कोई पत्नी की परिक्रमा करेगा? पर पत्नी भाव से न प्रणाम है न परिक्रमा है, ये संत है, इस भाव से आदर है। हमारे पूज्य महाराज जी एक बात, बड़ी अच्छी बात कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे कि प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु की गोद में बैठे हैं और क्या बता रहे हैं, बेटा तुम्हारे गुरुजी ने कोई अच्छी बात बताई हो वो हमको सुनाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम। हे पिताजी, श्री कृष्ण परमात्मा में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, लगाए जाने पर लगती है, क्योंकि ये भोगासक्त विषयासक्त प्राणी अपनी अनियंत्रित विषयोन्मुखी इंद्रियों के द्वारा अत्यंत लोलुपता पूर्वक विषयों की ओर भागे चले जा रहे हैं। इनकी अनिगृहित अनियंत्रित इंद्रियां उन्हें विषय के अंधेरे गड्ढे की ओर धकेलती चली जा रही हैं। तब प्रश्न उठा कि जब अपने आप भी भगवान के चरणों में बुद्धि नहीं लगेगी और लगाए जाने से भी नहीं लगेगी, तो फिर तो प्रयत्न ही व्यर्थ है। बोले नहीं, ग्रहव्रता नाम, सबके लिए नहीं, ग्रहव्रता नाम, ग्रहासक्त विषयासक्त प्राणियों के लिए बात कही जा रही है। मान लो विषयासक्त प्राणी भी चाहें कि हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लग जाए, उसका कोई साधन है? यह बात हिरण्यकशिपु को पूछनी चाहिए थी, पर हिरण्यकशिपु नहीं पूछता। महाराज जी कहते थे, परम दयालु प्रहलाद जी बिना पूछे बता रहे हैं। नैषामतिस् तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम् निष्किंचनानां
न वृणीत यावत् महीयसाम् पादरजोभिषेकम् निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। इस विषयासक्त भोगासक्त प्राणी की बुद्धि तब तक भगवान में नहीं लगती जब तक कि वह किसी अकिंचन भगवत प्रेमी अनुरागी संत की चरणरज अपने मस्तक पर न चढ़ा ले, अपने मस्तक पर धारण न कर ले। महाराज जी कहते कि उचित होता कि हिरण्यकशिपु को अहंकार छोड़कर प्रहलाद जी की ही चरणरज मस्तक पर चढ़ा लेनी चाहिए थी। भैया भगवान के भक्त सबको सुलभ होते हैं, पर हम लोग इतने अहंकारी हैं कि भक्त को पहचान नहीं पाते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। इस चौपाई पर विचार करना चाहिए। सबको सुलभ है, सब दिनों में सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। आवश्यकता है अत्यंत आदर पूर्वक सेवन की, बस सारा क्लेश समाप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति में चाहे अपना पुत्र हो, शिष्य हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई क्यों ना हो, जिसमें भक्ति है वही श्रेष्ठ है। इसलिए श्री राम कैंकरी रूपी संपत्ति लक्ष्मण जी को प्राप्त हो गई है। एतावता भरत जी लक्ष्मण जी का भी बड़े भाव से स्मरण करें। एक भाव ये है, और कितना अकाट्य उदाहरण दे रहे हैं भरत जी महाराज। कहते नंगे आदमी के शरीर पर गहने धारण करा दो तो क्या गहनों से उसकी शोभा होगी? वैराग्यहीन व्यक्ति को वेदांत का उपदेश कर दो, ब्रह्म का विचार उसके सामने प्रस्तुत करो वैराग्य शून्य व्यक्ति के सामने, तो क्या लाभ होगा? उस ब्रह्म विचार से उदर पूर्ति भले ही हो जाए, अज्ञान का क्षय नहीं होगा, अविद्या का नाश नहीं होगा, स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ब्रह्म तत्व के श्रवण का अधिकारी श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इनके श्रवण का अधिकारी, प्रस्थान त्रयी के श्रवण का अधिकारी वह है जिसकी लौकिक पारलौकिक भोगों में सर्वथा अरुचि उत्पन्न हो गई हो। इहा मूत्र फल भोग विरागा, लौकिक पारलौकिक भोगों से जिसकी वृत्ति सर्वथा हट चुकी हो। मर्यादा नहीं है, इसलिए हम निवेदन नहीं कर रहे हैं। सन्यास के मंत्र में हाथ खड़े करके ये बात कही जाती है, इस धरती के सारे भोग विलास को, सुख वैभव को हमने त्याग दिया है। उसके ऊपर के जो सिद्धों के लोकों में प्राप्त होने वाले भुवर लोक के जो सुख भोग हैं उनका हमने त्याग कर दिया है। और अंत में जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, उस मंत्र का अर्थ हम बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक के वैभव का हम त्याग करते हैं, तब वह व्यक्ति सन्यास का अधिकारी होता है। और इस प्रकार का वैराग्य पूर्वक जो सन्यास है, उसका भाव यदि मृत्यु के एक क्षण पूर्व भीतर जागृत हो जाए, तो गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे गरुड़, वह जीव फिर आवागमन के चक्र में नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और वैराग्य नहीं है तो हम चाहे जैसा तिलक लगा लें, चाहे जिस रंग के कपड़े पहन लें, चाहे जो वेशभूषा बना लें, यदि शरीर में, संसार में आसक्ति है, स्त्री पुत्र घर परिवार में आसक्ति है, ममता है, उनका संपर्क हमारा छूटा नहीं है,
तो भैया फिर केवल एक वेशभूषा मात्र से कौन सा हित हो जाने वाला है। इसलिए भरत जी कहते बादि बसन बिन भूषण भारू, बादि बिरति बिन ब्रह्म विचारू। वैराग्य के बिना ब्रह्म का विचार व्यर्थ है, वस्त्र के बिना आभूषणों का भार शरीर पर व्यर्थ है, और रोगी शरीर के आगे भोगों की प्राप्ति व्यर्थ है। महाराज जी ही सुनाते, सामने बैठे हैं। एक बहुत बड़ा आदमी था, शहर का नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़ा आदमी था, बड़ी लंबी चौड़ी बातें उसने करी। महाराज जी का तो मन था कि शायद कुछ इसका मन जगे, तो इतना समर्थ भगवान ने इसे बनाया है गौ सेवा में, कुछ कमर कसे तो बहुत बड़ा काम कर सकता गौ सेवा में। लेकिन वो इधर इसका उसमें, उसका इसमें करने वाला था। दो संस्था है ना, एक संस्था का डोनेशन उसमें दे दिया, उसका संस्था दोनों उसी की। और इतना बड़ा आदमी जो हो सकता कई हजार करोड़ का मालिक हो, और वो आदमी महाराज जी से बोला कि डॉक्टर कहता तुम जिस दिन खा लोगे उसी दिन मर जाओगे। उबला हुआ खाता था, क्यों? जौ, वो भी जौ, केवल जौ उबाल करके खा सकते, जौ का दलिया, कुछ नहीं। रोगी व्यक्ति के सामने बहुत से भोग प्रस्तुत कर दिए जाएं, व्यर्थ हैं। और बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। और जप किया किसी ने और भगवान में प्रेम नहीं हुआ, तो उसका जप योग भी व्यर्थ चला गया। जप का फल है भगवान में प्रेम। आप कहेंगे क्या मतलब है कहने का, क्या जप से भगवान में प्रेम नहीं होता? जप से तो भगवान में प्रेम होगा, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब तो संतान की कामना से भी किया जाता है। जिनको पुत्र नहीं है, और किसी पंडित जी ने बताया कि भाई देखो पयोव्रत का अनुष्ठान करो और संतान गोपाल मंत्र का जप करो। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणंगतः मंत्र का जप करो, बेटा हो जाएगा। तो जप तो कर रहा है, पर भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है। वह जप कर रहा है पुत्र की प्राप्ति के लिए। और उसका जप भी तभी तक चलेगा जब तक बेटा नहीं हुआ है। बेटा होने के बाद जप जय सिया राम। पर बेटा को गोद में धर के खिलाएगा कि माला फेरेगा? इसलिए जप की मर्यादा क्या है, किस जप से भगवान में प्रेम होता है, बड़ी ऊंची बात है, हम सबके काम की बात है। एक माला भी जपो, वैसे तो अधिक से अधिक जपना चाहिए, पर एक माला भी जपो तो जपने के पीछे उद्देश्य क्या हो। अब जो बेचारे ब्राह्मण देवता संकल्प लेकर दूसरों का जप आदि करते, उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं। स्वयं के साधन के संबंध में ये बात कही जा रही है। स्वयं के साधन के संबंध में तीन बातें अपने मन में पक्की कर लो, फिर भजन करो, तो पूरा का पूरा भजन लाभकारी होगा, उससे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। वो तीन सूत्र हैं भजन के, जप के। पहला है भगवान के होकर, दूसरा है भगवान के लिए, और तीसरा है भगवान का स्मरण करो। भगवान के होकर करो, शरीर संसार से संबंध जुड़ा रहेगा, उसमें आसक्ति रहेगी तो जप का फल व्यभिचरित हो जाएगा। अब घर में बड़ी बूढ़ी माताएं भी कई बार सत्संग करती, खूब भजन करती, सीताराम 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 सीताराम। हे भगवान पोती का ब्याह हो जाए, सीताराम 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 सीताराम। हे भगवान पोता हो जाए, सीताराम सीताराम सीताराम। अरे वो बहुत बीमार रहते, ठीक हो जाए, सीताराम सीताराम। तो बेचारी बुढ़िया भजन तो कर रही है, पर सब भजन कोई बेटा में, कोई पोता में, कोई परपोता में, सब में भजन जा रहा है।
इसलिए पहले ये पक्का कर लो भीतर से कि हम केवल भगवान के हैं और भगवान ही केवल हमारे हैं। हमारा शरीर संसार से कोई लेना देना नहीं। शरीर संसार केवल भगवान की उपासना की सामग्री है, ये भगवान की उपासना के लिए है। तो पहली शर्त है भगवान के होकर, दूसरी शर्त है भगवान के लिए, और कोई लौकिक कामना न हो, हमको अमुक वस्तु चाहिए, इसके लिए नहीं, भगवान के लिए। तीसरी बात है भगवान का भजन करना, अन्य का आश्रय नहीं, भगवान का ही आश्रय। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वै न समाए। श्री केशवराम जी महाराज एक उदाहरण है। श्री रामानुज संप्रदाय में श्री विष्णुचित्ती आलवार की पुत्री आंडाल श्री गोदाम्बा जी महान भक्ता हुई, साक्षात श्री जी का ही वो स्वरूप है। गोदाम्बा जी ने सीधे भगवान की उपासना की अनन्य भाव से, तो मात्र 16 रात्रियों में उनका सदैव भगवत लीला में प्रवेश हो गया। कलयुग के आरंभ में गोदाम्बा जी उदाहरण है उसका। इसमें आप लोग बिल्कुल ये मत लेना कि हम कोबड़ छोट कहता अपराधु, बड़े छोटे की बात नहीं, उदाहरण दे रहे हैं हम केवल। और द्वापर युग में ब्रज कुमारिकाओं ने भगवान की लीला में प्रवेश के लिए सीधे भगवान का आश्रय नहीं लिया, कात्यायनी जी का आश्रय लिया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान ने व्रत पूर्ति में दर्शन भी दिया, उनकी अभिष्ट पूर्ति का वर भी दिया, लेकिन उन गोप कन्याओं को कम से कम 10 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी भगवान से मिलने की। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को भगवान ने वर दिया है। मार्गशीर्ष माने अघन, और अघन के बाद पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, 10 हो गए कि नहीं। और आश्विन की पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा पर भगवान उनको रास में आवाहन कर रहे हैं। इसमें कात्यायनी पूजन में निषेध नहीं है, और गोपियों से तो भगवान मिले हुए ही हैं, लेकिन हम लोगों को उदाहरण दिया जा रहा है कि सीधे आश्रय लेने वाले 16 रात्रि में ही पहुंच गए। अरे भाई, और दूसरा उदाहरण हम देते हैं। कोई फ्लाइट जहाज सीधे जाता है, सुधानंद जी महाराज, वो सीधे जाता है, वो 2 घंटे में अमुक जगह पहुंचा देता है, और जो वाया होकर के जाता है वो बनारस से इंदौर सीधी जहाज मिल जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और वो एक ही टिकट ले लो, पर वाया है, वहां से बदलना पड़ेगा, वहां से वहां, वहां से वहां। तो अभी मैंने किसी से पूछा था, उन्होंने कहा महाराज जी 8 घंटे लग रहे हैं। लियो साहब, 8 घंटे वहां उतना रुकना पड़ेगा, फिर बदलना पड़ेगा, यूं त्यों 8 घंटे। और सीधे मिले तो 2 घंटे। ध्यान में आई बात नहीं आई? दूसरा कोई आएगा तो वाया हो जाएगा, इसलिए सीधे भगवान हमारे अपने हैं, सीधे उनसे संबंध स्थापित करो, किसी की जरूरत नहीं। सबको ये बात खराब लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, कहना नहीं चाहिए, पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि पुरोहित विवाह का संस्कार कराता है और वर कन्या को जोड़ देता है, कन्यादान करवा देता है, पाणी ग्रहण करवा देता है, और करवाने के बाद अलग हो जाता है। यदि वो पुरोहित
कन्या का वर से संबंध न जोड़कर अपने से संबंध जोड़ने लग जाए तो दक्षिणा तो मिलेगी नहीं, पिटाई हो जाएगी उसकी। इसीलिए कहने का आशय हमारा यह है कि गुरु तत्व की महिमा भी इसीलिए है कि गुरु जी जीव का संबंध भगवान से जोड़ते हैं और जोड़ करके फिर अलग हो जाते हैं। तुम मार्ग पर चलने में कुछ कमी बेसी कर रहे हो तो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन सच्चे संत, सच्चे सदगुरु जीव का अपने से संबंध नहीं जोड़ते हैं, भगवान से संबंध जोड़ते हैं। तुम सीधे भगवान से मिलो। अब हमने तुम्हारा हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा दिया है। ये बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो साक्षात संबंध की, हाँ, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। इसलिए भगवान के बनकर भगवान के लिए और भगवान का भजन करो, ये तीन बातें हैं। भगवान के होकर, भगवान के लिए, भगवान का स्मरण करो, बस यही जप की मर्यादा है। और जप में हड़बड़ी कभी नहीं करनी चाहिए। व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त से किया गया जप नष्ट हो जाता, अव्यग्र चित्त होकर के जपना चाहिए। आवश्यक नहीं कि इतनी माला हो ही जाए, कम से कम हो कोई बात नहीं है, तो आराम से स्वाद लेते लेते जपो। क्या कहना? एक और उदाहरण दे रहे हैं भरत जी। भरत जी कहते हैं सुंदर से सुंदर शरीर हो और उसमें जीवात्मा न हो, वो शरीर व्यर्थ है। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। मेरे लिए राम जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सबको उत्तर दे रहा हूं कि आप सबने एक मत होकर राजा बनने में हमारे हित का विचार किया है। मैं किसी भी प्रकार से राजा बनने में अपना हित नहीं मानता। मेरे हित की तो एकमात्र इकाई है। क्या इकाई है? इसके अलावा दूसरा साधन मेरे हित का नहीं है। क्या? बहुत प्यारी चौपाई है। जाऊं राम पई आय सुदेहु, जाऊं राम पई आय सुदेहु। एक ही आंख मोर हित में एक ही आंख मोर हित, एक ही आंख मोर हित, एक आंख मोर हित, एक ही आंख। यदि कोई भाग्यशाली जीव इस प्रेम पथ का पथिक होना चाहता है तो प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के इस वाक्य को अपने जीवन का आदर्श वाक्य बनाना होगा कि एक ही आंख मोर हित हु, एक ही आंख मोर हित हु। ये है। यदि प्रेम चाहते हो तो केवल श्री सीताराम जी की सेवा में ही
उनके चरण कमलों की प्राप्ति में ही मेरा परम हित है। इसलिए आप सब मुझे आज्ञा दे दो, मैं श्री राम जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हित इसी में है। और एक बात है, वो क्या है? आप सब मुझे राजा बनाकर जो प्रजा का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, और आप इसे स्नेह की संज्ञा दे रहे हैं। आप कहती है हमारा तुम्हारे प्रति प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये जड़ता है, जड़ता। महाराज जी, वाल्मीकि रामायण में एक वाक्य है, बड़ा विचित्र वाक्य है, जगर्हे च पुरोहितम, जगर्हे च पुरोहितम। इसका अर्थ है उस भरे दरबार में श्री भरत जी पुरोहित माने गुरु वशिष्ठ की बात की निंदा कर रहे हैं कि गुरुजी ने जो कहा वो ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी को बड़ा खराब लगा होगा। अब देखो, सबसे ज्यादा समझाया तो गुरुजी ने, माताओं ने सहमति व्यक्त की है, मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की है, समझाया तो गुरुजी ने। और भरत जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं ये स्नेह नहीं है आप सबका मेरे प्रति, ये जड़ता है। तो जड़ता का आरोप सब पर लग गया कि नहीं? वशिष्ठ जी की बुद्धि पर भी जड़ता का आरोप लग गया। सामान्य नहीं है वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी के प्राणों से प्रादुर्भाव है वशिष्ठ का, द्वितीय ब्रह्मा है। और महाराज वैवस्वत मनु से लेकर महाराज दशरथ तक सबके संस्कार उन्होंने कराए हैं, जात कर्म से लेकर अंत्येष्टि तक, सपिंडीकरण तक। ऐसे कालजयी दीर्घजीवी भगवान वशिष्ठ, उनके लिए भरत जी कह रहे हैं स्नेह नहीं है, ये जड़ता है। कैकेयी स्वकुटिलम कुटिलमति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। पहले मैं कैकेयी का पुत्र हूं, मैया जैसी होगी वैसे ही तो बेटा होगा। पुत्र के ऊपर माता का प्रभाव होता है। भरत जी ये कहना चाहते कि मैया ऐसी तो मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूं, आप लोग मुझे अच्छा मान रहे पर मैं अच्छा हूं नहीं, क्योंकि मैं राम जी से विमुख हो गया, मैं निर्लज्ज हूं। मेरे जैसे अधमाधम के राज्य में आप मोहवश सुख चाहते हैं। यहां महाराज जी जो भरत जी ने अपने आप को अधम कहा, इसका आशय क्या है? विजयानंद जी लिखते हैं इसका आशय यह है कि भरत जी कह रहे हैं धर्मशास्त्र की दृष्टि से राजा के भी लक्षण होते हैं, राजा की भी पात्रता होती है, पर यह पात्रता नहीं, मेरी पात्रता नहीं है राजा बनने की, मैं अधम हूं। अधम व्यक्ति का राज्याभिषेक नहीं होता है, क्योंकि राजा विष्णु रूप होता है, निष्पाप होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, अधम नहीं सर्वोत्तम होना चाहिए उसको। मैं अधम हूं, मैं सिंहासन का अधिकारी नहीं हूं, और मैं सच्ची बात कहता हूं, आप मेरी सच्ची बात पर विश्वास करें। चाहिए धर्मशील नर नाहु, धर्मशील राजा होना चाहिए। यदि आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो कान खोलकर सुन लीजिए, यदि हठपूर्वक हमें राज्य देंगे तो रसा रसातल जाइए तभी, ये धरती रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाइए तभी, ये धरती रसातल में क्यों चली जाएगी? बोले इसलिए चली जाएगी धरती माता की कोख से उत्पन्न अयोनिजा, भूमिजा,
श्री विदेहराज नंदिनी श्री जानकी हैं। तो श्री जानकी जी भूमि पुत्री हैं और श्री रघुनाथ जी इस नाते से धरती के जमाई लगते हैं। और वो श्री सीताराम जी बिना पदत्राण के दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण वन में भ्रमण कर रहे हैं। आप मुझे राजा बनाएंगे, धरती इस अपराध को सहन नहीं कर पाएगी कि मेरी पुत्री और मेरे जामाता तो जंगल में कष्ट भोग रहे हैं और इसे राजा बनाया जा रहा है, ये धरती रसातल में चली जाएगी। ऐसा होता है, अधर्मी के राज्य में धरती रसातल चली जाती है। महाभारत में एक प्रकरण है, उसमें महाराज जी लिखा है कि एक बार इस धरती के राजाओं में धर्म और सदाचार की शून्यता आ गई, न्यूनता आ गई। वे धर्म और सदाचार से विमुख होने लगे, वैदिक धर्म का त्याग करने लगे, गौ और ब्राह्मण को दुखी करने लगे, अहंकार के कारण स्वेच्छाचारी हो गए। ऋषियों ने बहुत समझाया, लेकिन राजाओं की बुद्धि में बात नहीं आई। तब धरती ने निश्चय किया कि मैं इनके बोझ को सह नहीं सकती हूं। तो महाराज जी धरती रसातल को जाने लगी, धरती नीचे जाने लगी, हाहाकार मच गया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु प्रलय होने वाला है, धरती नीचे जा रही है। अभी भूस्खलन होता है, कितने लोग मर जाते हैं, और सारी धरती ही नीचे जाने लग जाए, क्या होगा? प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज जी, ब्रह्मा जी ने कहा कश्यप जी के पास जाओ, तुम्हारे पिता कश्यप बहुत समर्थ हैं, तपस्वी ऋषि हैं, उनके पास जाओ। सब देवता कश्यप जी के पास गए। इंद्राज देवता बोले पिताजी, ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है, धरती रसातल को जा रही है, प्रजा की रक्षा कीजिए। तो महाराज जी महाभारत में लिखा है कि महर्षि कश्यप ने 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी को अपनी जंघाओं पर धारण किया था। कितने वर्षों तक? देवताओं के वर्षों से 1000 वर्ष तक महर्षि कश्यप ने अपनी जंघाओं पर इस पृथ्वी को रोक लिया। तब से इस पृथ्वी का नाम हो गया उर्वी। क्या नाम हुआ? उर्वी। आप कहेंगे महाभारत में ये कहां कथा लिखी है? हम जगह भी बता देते हैं आपको। ये कार्तवीर्यार्जुन और वायु का जो संवाद है महाभारत में, उस प्रकरण में वायु देवता ने यह कथा सुनाई है कार्तवीर्यार्जुन को कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण हुए हैं इस देश में जिन्होंने 1000 वर्ष तक पृथ्वी को अपनी जंघाओं पर रोक करके रखा, इसलिए पृथ्वी का नाम उर्वी हुआ। उर्वों पर धारण की गई जंघाओं पर, इसलिए इसका नाम उर्वी हुआ। तो ऐसे प्रमाण है शास्त्रों में कि अधर्म से पृथ्वी रसातल की ओर जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए आप मुझे धर्मशील न समझें, आप मुझे बहुत अच्छा व्यक्ति न समझें। मुहि समान को पाप निवासु, जही लग सिय राम बनवासु। मेरे जैसा पापात्मा कौन होगा जिसके कारण श्री सीताराम जी को वन में निवास करना पड़ रहा है। महाराज ने श्री राम जी को वन दे दिया, अपने वचन की रक्षा की और श्री राम जी के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग करके स्वर्ग को प्रस्थान किया। और मैं कितना बड़ा सठ हूं, कितना अनर्थ की जड़ हूं कि इतनी सब घटना घट गई और मैं सुन रहा हूं और मेरे शरीर में चेतना है। प्रेम तो पिताजी के हृदय में था, मेरे हृदय में प्रेम कहां है? आप लोग धोखे में हो, मैं प्रेमी नहीं हूं। अयोध्या श्री राम जी के बिना सूनी हो गई, महल सूने हो गए।
और फिर भी मैं संसार में हंसी का पात्र बन रहा हूं, मेरे शरीर में प्राण टिके हुए हैं, अब फिर भी आप लोग मुझे धर्मात्मा और प्रेमी समझ रहे हैं। अब जो आगे कहने जा रहे हैं बड़ी ऊंची बात, इसी को कहते हैं ध्वनि। भरत जी कह रहे हैं कि सच्ची बात तो यह है कि ना आप लोग मुझे पहचान पाए और ना आप लोग राम जी को पहचान पाए। यद्यपि ये जो पहली बात जो है ना भरत जी की, मुझे नहीं पहचान पाए, ये भरत जी का है दैन्य। क्या जैसा स्वीकार भरत जी अपने आप को कर रहे हैं, क्या भरत जी वैसे हैं? ये तो स्वप्न में भी सोचना अपराध है। ये भरत जी का दैन्य है। भरत जी करे तुम लोगों ने समझ रखा मुझे बहुत अच्छा और मैं हूं सबसे घटिया, सबसे खराब। और राम जी को आपने क्या समझ रखा है? राम जी को आपने समझ रखा है कि उनको राजा बनाने की घोषणा हुई थी तो राम जी बड़े प्रसन्न थे। अब जंगल में रो रहे होंगे, इसलिए कोई बात नहीं, उनको बुला करके राजा बनाओ, अथवा 14 साल के बाद उनको हाथ पांव जोड़कर कह दिया जाएगा कि आप फिर से राज्य सिंहासन को सुशोभित करें। तो आप लोगों ने भले ही समझ रखा हो कि राम जी राज्य के भूखे हैं, पर मैं जानता हूं राम जी कैसे हैं। कैसे हैं राम जी? जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। प्रसन्नता यान गताभिषेकतस्तथा न ममले बनवास दुःखता। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वो भगवान की मुखारविंद की शोभा हम सबको मंगल प्रदान करे, हम सबके कल्याण का, मंगल का विस्तार करे। जो राज्याभिषेक का समाचार सुनकर प्रसन्न नहीं हुई, राम जी की मुख कांति में कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं, और वनवास की बात सुनकर के जिनका मुख मलिन नहीं हुआ, पहले भी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और अब फिर भी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ही तो और प्रसन्नता हो गई, जैसे बंधन से छूटा हुआ गजेंद्र। हा हा, राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। राम जी विषयासक्त नहीं है, राम जी लोलुप नहीं है, भूमि और भोगों के भूखे नहीं है राम जी। आहा, और हम कैसे हैं? भरत जी कह रहे हैं आज हमारा हृदय भी बहुत प्रतियोगिता में आगे बढ़ गया। किससे? बोले सुनने में आता है कि दधीची की हड्डियों से वज्र बना, तो संभवतः दधीची की हड्डियां उतनी कठोर नहीं होंगी जितना कठोर उनकी हड्डियों से बना हुआ वज्र हुआ। और इंद्र का वज्र जितना कठोर है उससे सैकड़ों गुना कठोर मेरा हृदय है। जो ऐसी हृदय विदारक घटनाएं घट गईं और मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं तो आप हमको प्रेमी समझ रहे हैं, ये आप लोगों का धोखा है। क्या करें? कैकई की कोख से उत्पन्न यह शरीर इतना अधिक अपराधी है कि प्राण इसमें से निकल नहीं रहे हैं। मुझे प्रिय के वियोग से प्राण अधिक प्रिय लग रहे हैं,
नहीं तो प्रिय के वियोग में प्राण निकल जाने चाहिए थे। और पता नहीं मैं कितना कठोर हूं, पता नहीं क्या क्या देखने और क्या क्या सुनने के लिए मैं आगे भी जीवित रहूंगा। पिताजी ने श्री राम लक्ष्मण जानकी जी को वन में भेज दिया और स्वयं स्वर्ग जाकर इंद्र का हित किया। इंद्र का हित क्या किया? लगता है इंद्र का मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए वो पहले ही चले गए इंद्र के पास। इंद्र उनका मित्र है, इंद्र के पास चले गए। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ यह है कि भूभार हरण के लिए राम जी का अवतार हुआ है और देवता रावण के आतंक से अत्यंत उद्विग्न हैं, भयभीत हैं। असुरों के अत्याचार से देवता पीड़ित हैं। तो देवताओं का हित कब होगा? जब दशरथ जी सुरपुर जाएंगे और राम जी बन जाएंगे, तभी रावण का संहार होगा, दुष्टों का विनाश होगा, तभी देवताओं का हित होगा। इसलिए मानो दशरथ जी का स्वर्ग में जाना वो देवताओं के लिए हितकारी है। और देखो, मेरी माता की बुद्धि को तो देखो, उसने वैधव्य स्वीकार कर लिया, अपयश अपकीर्ति को स्वीकार कर लिया, प्रजा को शोक और संताप दे दिया, पर मुझे उसने बहुत अच्छी सौगात दी है। मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मुझे उत्पन्न करने वाली माता ने क्या बोले, मोहि दीन सुख सुरस सुराजू, कीन्ह के कई सब कर काजू। मुझे सुख भी दिया, सुंदर यश भी दिया, उत्तम राज्य भी दिया। लगता है कैकेयी ने सबका काम बना दिया। अब इससे अच्छा और क्या होगा? इस पर भी और ज्यादा आप लोग मेरे ऊपर, इतनी कृपा तो मेरी माँ ने मेरे ऊपर कर दी, अब आप लोग बड़ी कृपा ये कर रहे हैं। ते ही पर देन कहु तुम टीका, इतने पर भी तुम हमको राजतिलक करना चाहते हो। कैकेयी की कोख से उत्पन्न मेरे लिए आप जो कुछ कह रहे हैं यह अनुचित नहीं है, ठीक ही है, ऐसा ही कहो मेरे लिए, कोई बात नहीं। मेरी सब बात विधाता ने बना दी है। क्या विधाता ने बात बना दी? हमको राजा बनाने की सहमति हो गई और 5 पंचों ने विधाता के विधान में सहयोग कर दिया। सबने निर्विरोध स्वीकार कर लिया कि मैं राजा बना दिया जाऊं। पर मेरे मन से पूछो, आप सबकी यह सहमति मेरे लिए कितनी कष्टदायी है। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं श्री भरतलाल जी। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीची मार, तेहि पियाई बारुणी, कहु का उपचार। इसके आगे कोई बोल नहीं सकता जितना भरत जी बोल गए। इसके आगे बोलने की बात क्या कोई सोच नहीं सकता। भरत जी कह रहे हैं कि दुष्ट ग्रहों की पीड़ा किसी के समक्ष उत्पन्न हो। ये भूत प्रेत पिशाच की पीड़ा कब आती है जानते हैं? शरीर में ये आती है। किसी किसी के शरीर में भूत प्रेत की पीड़ा आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं सब झूठा है, झूठा कुछ नहीं है, सब सत्य है, ऐसा होता है। पर ज्योतिषियों से पूछो तो तभी होता है जब इस प्रकार के पापग्रह या निर्बल ग्रह बैठ जाते हैं, तभी भूत प्रेत पिशाच आदि का आक्रमण भी मनुष्य पर होता है। ग्रह बलवान हो तो नहीं होता है। तो दुष्ट ग्रहों के कारण
कोई पिशाचक ग्रस्त हो गया हो, अथवा वातव व्याधि बढ़ गई हो, वायु रोग बढ़ गया हो। वातव व्याधि भी महाराज जी जिसको बढ़ जाती है, वो भी बहुत ऊटपटांग बोलने लग जाता है। इसी को मानसी में गोस्वामी जी ने कहा, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। बातुल लोग भी विचार करके बोलते नहीं है। हमारे महाराज जी के एक संत थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, श्री हरिराम बाबा। आप सबने तो उनको देखा ही है। मोहनदास जी ने तो खूब दर्शन किया उनका। मनमोहन शरण जी ने भी किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मोहनदास जी ने तो खूब किया दर्शन। तो लीलाधारी थे वो महात्मा। एक पंडित जी के घर में वो रह रहे थे और उनके पड़ोस में चलता था झगड़ा। पंडित जी के पड़ोस में झगड़ा चलता था। तो बाबा जी क्या करें, शाम को नहा धो के आवें, तिलक स्वरूप करके, और उन्हीं पड़ोसी की तरफ छत पर बैठकर कुर्सी डाल के उधर मुंह करके बैठ जाएं और कुछ ना कुछ बकना शुरू करें। तो उनसे तो झगड़ा चल ही रहा, तो खूब झगड़ा करें वो लोग। वो पंडित जी पैर पकड़ के कहें, महाराज ऐसे मत करो, तो उनको भी फटकारें। बाद में उन्हीं पंडित जी के पास चले जाएं जिनसे झगड़ा चल रहा था। उनके पास जाके कहें, बच्चा तू डॉक्टर है ना? डॉक्टर तोतलाते बोलते थे, डॉक्टर है? बोले हाँ डॉक्टर तो हूँ बाबा। तो मुझे दवा दे दे, मुझे अमुक तकलीफ है। बाबा हम आपको दवाई वाई नहीं देंगे, आप हमको बहुत गाली देते। अच्छा बच्चा, हमने तुम्हें गाली दिया? देख बच्चा, यही तो मेरी बीमारी है। मैं जब खाली पेट रहता हूं तो मेरे डैश बन जाती है। गैस को कहते थे डैश, डैश बन जाती है, और मैं उसमें पता नहीं मैं क्या क्या बोलने लग जाता हूं। अच्छा, मैं कुछ बोल गया था? तो बाबा फिर आपकी दवाई क्या है? बच्चा तू गरम गरम हलवा श्रद्धा पूर्वक बना के ठाकुर जी को भोग लगा के नाई हमको जिमाए दे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी के यहाँ हलवा खा के चाय पी के आते, दूसरे दिन फिर वही धंधा। फिर कहते बच्चा क्या करें, मेरे गैस बन जाती है। तो वो तो लीला करते थे, भगवान जाने क्या उनकी लीला थी, लेकिन ऐसा होता है। महात्मा सिद्ध थे, महात्मा ऐसे वैसे नहीं थे। महात्मा बहुत उच्च कोटि के थे, सिद्ध पुरुष थे, लेकिन वो बाहरी नाटक उनके ऐसी थी, लीलाएं ऐसी थी कि जल्दी आदमी समझ न पावे। तो बातुल व्यक्ति वायु के प्रकोप से भी ऊटपटांग बोलने लग जाता है। किसी को दुष्ट ग्रहों की पीड़ा हो, फिर पिशाच लग जाए, फिर बात व्याधि हो जाए, उसके बाद उसको बिच्छू और काट जाए और उसको फिर मदिरा और पिला दी जाए, तो बताओ उस बेचारे का उपचार क्या? पागल तो पहले से ही है, और इतना और उपद्रव उसके पीछे हो जाए, उसकी क्या दशा होगी? ऐसी ही दशा मेरी हो रही है। और देखो, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं कैकेयी का पुत्र हूं ना, यही मेरे साथ होना चाहिए था। जो मेरे साथ होना चाहिए था वही विधाता ने मेरे साथ किया। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात में हमारा विधाता से भी विरोध है। सबके कान खड़े हो गए, भाई कौन सी बात से विरोध है? बोले इस बात से विरोध है कि जब मुझे कैकेयी का ही पुत्र बनाना था तो मुझे दशरथ जैसे पिता विधाता ने क्यों दिए? श्री राम जी के जैसे बड़े भाई क्यों दिए? और श्री लक्ष्मण जी के जैसा छोटा भाई हमको क्यों दिया? हमारा पूरा श्रृंगार करते, जैसी मैया हमको दी वैसे ही पिता देते, वैसे ही भाई देते, वैसे ही छोटा भाई देते, पर ऐसा उल्टा पलटा क्यों कर दिया? और
आप सब सर्वसम्मति से मुझे राज तिलक करना चाहते हैं। अब एक बात आप कहिए, बताइए कि मैंने अपने हृदय की पीड़ा आपके चरणों में रख दी है और आप लोग मुझसे उत्तर चाहते हैं, तो मैं और क्या उत्तर दूं? ये आप बताओ, मैं क्या उत्तर दूं? अब मैंने जो कुछ कहना था कह लिया। अब आप लोग जिसमें सुख का अनुभव करते हो वही बात कहें। सब सन्नाटा था, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब भरत जी ने फिर कहना आरंभ किया कि मेरी माता का नाम मत लो, कैकेयी का नाम मत लो, मेरी कुमाता का नाम मत लो और मेरा नाम मत लो। हम दोनों की चर्चा छोड़कर हम दोनों को छोड़कर और कौन ऐसा कहेगा कि यह काम अच्छा हुआ? राम जी का वनवास हो गया, भरत जी के लिए तिलक का विधान निश्चित हो गया। मेरी माँ तो इसको अच्छा मानती है, कहेगी क्यों? उसने तो वरी मांगा और मैं उसका पुत्र हूं, इसलिए मैं कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं हूं। लेकिन और कौन कहेगा कि ये अच्छा काम हुआ? दो के अलावा तीसरा कोई अच्छा नहीं कह सकता। जड़ चेतन जगत में मेरी कुमाता और मेरे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों से अधिक प्रिय न हो। भरत जी कह रहे मुझे भगवान प्रिय नहीं है। प्रिय होते तो ऐसा क्यों हो जाता? मोबिनु को सचराचर माही, मोबिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहि, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाहि। भरत जी का यह प्रवचन सुनकर के, वक्तव्य सुनकर के, इसको हम प्रवचन कहें, वक्तव्य कहें या हृदय की वेदना कहें, हमको लगता है ये सब शब्द भी हल्के हैं। हम तो महाराज जी ये कहेंगे ये भरत जी का आर्तनाद है, आर्तनाद। ये भरत जी का आर्तनाद सुनकर के जितने लोग वहां विराजमान थे सब व्याकुल हो गए, सब व्याकुल हो गए। ये भरत जी के वचन सबको अत्यंत प्रिय लगे। एक एक अक्षर, एक एक शब्द श्री राम प्रेम में पगा हुआ था। सबके हृदय श्री राम वियोग की अग्नि में जल रहे थे। ऐसा लगा मानो श्री भरत जी ने ऐसा बीज मंत्र फूंक दिया हो कि उन सबको नई चेतना आ गई हो। इससे एक बात सिद्ध हो गई, इस पूरे प्रकरण से एक बात प्रमाणित हो गई कि वस्तुतः भीतर से सबका मत यही था कि श्री राम जी अयोध्या में आने चाहिए। ध्यान में ही बात की नहीं। गुरुजी भी केवल व्यवहार की बात कह रहे थे। यदि ऐसा न होता तो सबको यह बात प्रिय क्यों लगती? भरत जी की यह बात सबको प्रिय क्यों लगती कि हमको तो बस आज्ञा दो, हम राम जी के चरणों में पहुंचना चाहते हैं। सच्ची सर्वसम्मति तो भरत जी ने प्राप्त की। ऊपर की जो बात थी वो केवल सभा की सर्वसम्मति थी, हृदय की सम्मति नहीं थी। केवल वाणी और मन की सम्मति थी, अंतःकरण की सम्मति नहीं थी, भीतर की सम्मति नहीं थी। आज सबकी भीतर की सम्मति भरत जी ने बटोर ली। भरत जी की बात सबको बहुत अच्छी लगी। और मातु सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। सब विकल हो गए।
और सब एक स्वर से, चारों ओर से, क्या दसों ओर से। दसों ओर का मतलब क्या है कि उस विलक्षण सभा में सूक्ष्म भाव से पातालवासी सिद्ध पुरुष भी बैठे थे और सूक्ष्म भाव से आकाशचारी देवता भी उस सभा में विद्यमान थे। इसलिए दसों दिशाओं से आवाज आने लगी, भरत ही कहीं सराही सराही, भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आई, 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 राम प्रेम मूर्ति तनु आई। सब कहने लगे, अभी तक हम लोगों ने भरत जी को सच्ची बात है पहचाना नहीं था, अब इनकी वास्तविक पहचान हुई है। क्या पहचान हुई? सब कह रहे हैं भरत जी इसके आगे मत बोलना, हम सुन नहीं पाएंगे, हम आपको पहचान गए हैं, हम आपको पहचान गए हैं, हम आपको पहचान गए हैं। क्या हैं आप? बोले आप श्री राम प्रेम का साक्षात विग्रह हैं, आप श्री राम प्रेम की मूर्ति हैं। भैया भरत, भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि राम जी को आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, प्राण समान राम प्रिय अहू। आप राम जी को प्राणों से अधिक प्रिय हैं। और जो आप अपने को नीच कह रहे हैं, अपने को कुटिल कह रहे हैं, कैकेयी की कुबुद्धि का अपने ऊपर आरोप कर रहे हैं, हे भरत जी, आपके इन आरोपों को जो सत्य मान लेगा, यह एकमत होके सब कह रहे हैं, गुरुजी भी कह रहे हैं, माताएं कह रही, संपूर्ण प्रजा कह रही है, पूरी सभा से आवाज उठ रही है, वह सठ होगा, वह अपने करोड़ों पीढ़ियों के सहित, पुरखों के सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा, जो तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करेगा। ये है पराजय, ये है प्रेम की विजय और सबकी पराजय। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री रामायणी रामेश्वर दास जी महाराज ने भरत चरित्र में अपने प्रवचन में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि परमात्मा अजित है, यह वेद कहता है। परमात्मा अजित है। अजित माने जिसे जीता न जा सके उसे अजित कहते हैं, लेकिन वह अजित भी भरत जी के आगे पराजित है। भगवान अजित हैं, लेकिन भरत जी के प्रेम के आगे पराजित हैं। तो रामायणी जी लिखते हैं, कहते हैं कि जब परमात्मा ही पराजित हो गया तो दूसरा कौन ऐसा है जो प्रेम के आगे ठहर सके? आज गुरुजी भी पराजित हो गए, नारायण नारायण, माताएं भी पराजित हो गईं, मंत्री भी पराजित हो गए, सब पराजित हो गए।
बोलो प्रेम देव की जय, श्री भरत जी महाराज की जय। वो सठ है, वो जड़मती है, जो हे भरतलाल जी आप में दोष का अनुसंधान करता है, वो अपने सैकड़ों पुरखों के सहित 100 कल्पों तक नरक में निवास करेगा। देखो, सांप का अवगुण सांप की मणि ग्रहण नहीं करती है। सांप का अवगुण है विष, उसको मणि ग्रहण नहीं करती है, अपितु वह विष को हर लेती है। नागमणि अति दुर्लभ है, पर वो नागमणि जिसको प्राप्त हो जाए उसके ऊपर सर्प का प्रभाव नहीं होता है। नागमणि सर्प विष को हरण कर लेती है। अभी एक दिन अखबार में आया था कि ये नागमणि होती है, बात झूठी है। अखबार में आया था, कहाँ के वैज्ञानिकों ने शोध करके प्रमाणित किया है। ये वैज्ञानिकों के शोध का विषय नहीं है। को गूगल गुरु बता दे कि उसमें मणि नहीं होती, सब झूठी बात है। वो सब बात ही करने वाले मूर्ख हैं। हमारे शास्त्रों में जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है वो कभी निराधार नहीं हो सकता। ऐसे महात्मा हुए हैं और हैं जिन्होंने मणिधारी नाग को देखा है और नाग की मणि को प्रकाश करते भी देखा है। एक महापुरुष अभी भी ऐसे जिन्होंने, ज्यादा दूर की बात नहीं, श्री अयोध्या जी में प्रत्यक्ष नाग को भजन करने वाले संत की बात, करुणाधान वाले महाराज जी की बात बता रहे हैं। महाराज जी रात्रि में जप करते थे, उन्होंने प्रत्यक्ष मणिधर नाग का दर्शन किया और नाग ने अपने मुख से मणि उगली और उसके उगलते ही उस मणि का नीला नीला प्रकाश छा गया। उस नीले प्रकाश में कुछ जंगली जीव आने लगे पास में और उनको वो नाग भक्षण करने लग गया। ये अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। और अपनी उदर पूर्ति करके नाग पुनः मणि को निगल गया और नाग चला गया। तो उनकी बात सत्य माने जिन्होंने अपनी आंख से देखा है, अभी भी विराजमान हैं, लगभग 27 को प्राप्त कर रहे हैं, 95-96 वर्ष से ऊपर की अवस्था है उनकी। तो उनकी बात प्रमाण माने कि इन वैज्ञानिकों की बात प्रमाण माने, ऋषियों की बात प्रमाण माने? शास्त्रों में यदि उसका उल्लेख है तो वही परम सत्य है। यही हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग कहेंगे हमने अपने आंखों से नागमणि को देखा है। कहां देखा ये बात हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, नागमणि का दर्शन किया है। दो बार दर्शन किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मणि जो है वो सर्प के दोष को नहीं लेती है, मणि की दिव्यता में अंतर नहीं आता है। वो सर्प के विष को हर लेती है और दरिद्रता को भस्म कर देती है। इसलिए हे भरत जी, आपका प्रस्ताव हम सबको स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। भरत जी बोले हमने तो कोई प्रस्ताव ही नहीं किया, आपने स्वीकार कैसे कर लिया? हमने तो अपने लिए कहा कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं अब वन में जाना चाहता हूं। आप लोग कहते प्रस्ताव, मैंने तो प्रस्ताव रखा ही नहीं। पर सभी लोग कहते अवश्य चलिए वन राम, जहां भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सवहीं तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, अवश्य बन चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत उत्तम विचार किया है। हम सब शोक के समुद्र में डूब रहे थे, आपने बेड़ा बनकर के, जहाज बनकर हम सबको डूबने से बचा लिया। सबका मन आनंदित हो रहा है। आनंद की पुनरावृत्ति है ये। जानते हैं पुनरावृत्ति हम क्यों कह रहे हैं? आपने
पिछली वर्ष चातुर्मास में श्रवण किया होगा कि जब दशरथ जी ने श्री राम जी के युवराज पद पर अभिषिक्त करने का प्रस्ताव किया, उस समय जैसा हर्ष हुआ था सभा में, आज वैसा ही हर्ष द्वारा आ गया। आनंद की पुनरावृत्ति होगी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जैसे मोर पंख फैलाकर नाचने लग जाए, ऐसी प्रजा नाचने लगी। आज यहां भी वही वातावरण उपस्थित हो गया। बासव के मन मोद नाथो ओरा, बासव के मन मोद नाथो ओरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा, जनु घन धुनि सुनी चातक मोरा। जैसे मेघों की गर्जना सुनकर चातक आनंद में भर जाएं, मोर पंख फुलाकर नाचने लग जाएं, सब ऐसे ही नाचने लगे। सबको अच्छा लगा कि प्रातःकाल होते ही सब राम जी के चरणों में चलेंगे। अब तक सिद्धांत क्या था अयोध्या वासियों का? प्राण हूं ते प्रिय लागहीं, सब कह राम कृपालु, प्राण ही ते प्रिय लागहीं, सब कह राम कृपालु। अब तक ये था। अब क्या हो गया? चलत प्रात लखी निर्णय नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। ये है महाराज जी भक्त भगवान की एकता। आज भरत और राम जी दो नहीं, भरत जी भी सबको अब तक राम जी ही प्राणों से अधिक प्रिय थे, अब भरत जी भी सबको प्राणों से अधिक प्रिय लगने लगे। सभा का एक कायदा है, एक मर्यादा है सभा की, कि सभा आरंभ होती है और जब सभा पूर्ण होती है तो सभापति कहता है, सभापति से निवेदन किया जाता है, संयोजक जो होता है वो सभापति से कहता है कि अब सभा यदि संपन्न हो चुकी हो तो इसे परिपूर्ण करने की अनुमति दी जाए। तब सभापति जो होता है वो अनुमति देता है और फिर सब पूर्ण पाठ करते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। मर्यादा पुरानी यही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये पूर्ण शांति पाठ जब हो जाता है तब लोग फिर अपनी अपनी मर्यादा से बिना धक्का मुक्की किए आराम से चले जाते हैं। यही मर्यादा है सभा की। लेकिन महाराज जी एक कहावत है कि प्रेम में नेम भूल जाता है। नेम से ही प्रेम होता है, पर प्रेम जब प्रकट होता तो नेम की बाढ़ टूट जाती है। इस सभा में जितने बैठे सब सभ्य हैं, असभ्य कोई नहीं है। सब सभाया यह, सब सभाया सभायाम साधु, सब साधु पुरुष हैं यहाँ। लेकिन अब इतना प्रेम सब में प्रकट हो गया कि मुनि ही बंदी। ये किसी ने नहीं कहा कि अब सभा को पूर्ण करने का कि अनुमति दी जाए और पूर्ण पाठ किया जाए। पाठ वाठ कुछ नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद मुनि ही बंदी, सबने अपने अपने आसन से खड़े होकर के वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। भरत ही सिरुनाई, भरत जी को भी प्रणाम किया। यहां सकल भरत ही सिरुनाई, सकल सकल माने वहां जो लोग थे सबने भरत जी को प्रणाम किया। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जो भरत जी के द्वारा प्रणम्य थे उनका भी आज भरत जी के प्रेम के आगे मस्तक झुक गया। आज सबका मस्तक झुक गया। इसलिए सबने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और उनके प्राण प्यारे शिष्य भरत जी को प्रणाम किया। सभा में कोई बहुत वरिष्ठ
योग्य और पूज्य व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाए और उसकी बुद्धि पर, उसके विवेक पर जड़ता का आरोप जड़ दिया जाए, उसे भरी सभा में कितने अपमान का अनुभव होगा। स्थूल रूप में देखने में लगता है कि वशिष्ठ जी के साथ यही हुआ, लेकिन वशिष्ठ जी का हृदय इतना प्रसन्न हो गया, भरत मुझे गर्व है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं नहीं, मुझे तुम्हारे जैसा निष्काम प्रेमी शिष्य प्राप्त हुआ, मेरा गौरव तुम्हारे कारण बढ़ गया है। लोग तो कहेंगे कि इतना कहने का साहस किसी सूर्यवंशी राजा में नहीं हुआ, मेरी अब तक स्तुति ही की गई, लेकिन भरत तुमने जो कुछ कहा वो सैकड़ों स्तुतियों से भी बढ़कर कहा वस्तुतः। और यही बात है, इसलिए वशिष्ठ जी तो ऐसे न्यौछावर हो गए भरत जी पर, यहीं से उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तक हम अपनी बुद्धि खूब लगाते, अब हमको नहीं लगानी, अब हमने अपना भार भरत पर डाल दिया है, अब भरत जो निर्णय करेंगे वही सही होगा। ऐसा होता है। एक सभा थी, उस सभा में रमणीति वाले महाराज जी उपस्थित थे, हम भी थे वहीं। पता नहीं क्या हुआ, अध्यक्ष वही थे सभा के, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया भार ढोने वाला, अध्यक्ष पद के भार को जो धारण करने में समर्थ है, ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने उपस्थित है, वह मलुक पीठाधीश्वर को अध्यक्ष बनाता हूँ। और तुरंत उठे हुए चले गए, अध्यक्ष वही थे सभा के। हम उनको पहुंचाने जाना चाहते थे, अरे बोले तुम अध्यक्ष हो, आसन पर बैठो, उठो मत, आप उठिए मत, दौड़ के चले गए। ये लीला इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि शायद ऐसी ही स्थिति अब तक अध्यक्षता वशिष्ठ जी की थी, अब वशिष्ठ जी ने कहा था अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तक मैं अपने को बूढ़ा नहीं मानता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, अब हमें ज्यादा निर्णय करने की जरूरत नहीं है, अब भरत जो कहें वही धर्म का सार है, वही राजनीति का सार है, वही नीति का सार है। एक दिन वह था जब भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासी भरत जी के सामने पड़ना नहीं चाहते थे, उनके रथ को देखकर इधर उधर लुक छिप गए थे, जो लुक छिप नहीं सके सामने पड़ ही गए, वो भरत जी का मुख नहीं देखना चाहते थे, पर अब सामने आ गए, कुछ न कुछ तो सम्मान करना पड़ेगा, तो बिना देखे ही हाथ जोड़ के चले गए। पूछने से भी भरत जी को किसी ने उत्तर नहीं दिया, पता नहीं क्या क्या विचार लोगों के बन रहे थे। अब बिल्कुल परिस्थिति बदल गई। क्या बदल गई? सारी अयोध्या के घर घर में, गली गली में एक ही कीर्तन हो रहा है, धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाहि, शील स्नेह सराहत जाहि। सब भरत जी के शील की, भरत जी के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं, गली गली में यही ध्वनि आ रही है। भरत जी के संबंध में लोगों ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, और जिन लोगों ने सोचा था महाराज जी, वो सब भी उस सभा में उपस्थित थे, और उसी सभा में ये निर्णय किया गया कि जो भरत जी के प्रेम पर संदेह करेगा, भरत जी पर दोषारोपण करेगा, वो अपनी सैकड़ों पीढ़ियों के सहित 100 कल्पों तक नरकों में निवास करेगा। अब सब बड़े दुखी हो गए। कौन? जो लोग भरत जी के बारे में अट्टपट्ट बोल रहे थे, वो बहुत दुखी, बोले भैया ये तो अच्छा निर्णय हो गया सभा में, अपने कल्याण तो हो गई नहीं,
100 पुरखा भी 100 पीढ़ी तक जो स्वर्ग में होंगे वो भी नरक में धकेल दिए जाएंगे। लो साहब, वो भी 100 कल्पों तक नरक में रहना पड़ेगा। इस बात से अयोध्या वासी बड़े दुखी थे, जिनसे अपराध बन गया था वे दुखी थे। दूसरा संदेह किसने किया? भरत जी जब चले हैं तो श्रृंगवेरपुर के महाराज निषाद राज गुह ने किया। और तीसरा संदेह किसने किया? लक्ष्मण जी ने किया। तो 3 पार्टी हो गई, 3 दल हो गए। एक कुछ अयोध्या के लोगों का दल, एक कुछ श्रृंगवेरपुर के लोगों का दल, और एक लक्ष्मण जी। आज पाप लगेगा, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इतना भयंकर पाप है ये, भरत जी के प्रेम के प्रति संदेह करना। इस बात को जब अयोध्या के लोगों ने जाना तो वे दुखी थे, जब गुह निषाद ने जाना तो वे दुखी थे, श्रृंगवेरपुर लोग, लक्ष्मण जी भी बहुत दुखी थे कि हाय हाय भरत जी के प्रति मैंने इसका क्या प्रायश्चित है। प्रायश्चित नहीं करेंगे तो फिर वही कानून सब पर लागू होगा। इसका प्रायश्चित क्या है महाराज जी? इसका प्रायश्चित है भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होय भवरस विरत। भरत जी का चरित्र गाना ही, भरत जी का नाम जपना ही, भरत जी के यश का गान करना ही, कीर्ति का गान करना ही इसका प्रायश्चित है। और महाराज जी सब लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा काम हो गया, अब तैयारी करो। रात को कोई सोया नहीं है, सब तैयारी कर रहे हैं। एक बूढ़ा था घर में, बूढ़ों को ऐसे ही होता है, वृद्ध जो होते हैं तो घर के लोग सब तैयारी कर रहे थे। वृद्ध ने कहा भाई हमारी भी धोती पिछोरी रख लो, हमारा लोटा सोटा लंगोटा सब हमारा भी रख लो। क्यों, तुम क्या करोगे? कमर झुक गई है, लकड़ी के सहारे चलते हो, क्या करोगे तुम? कहाँ है चित्रकूट? बहुत दूर जाना पड़ेगा, इतना चल पाओगे पैदल? हम लोग तो छोरा छापड़े हैं, कूदते फांदते फुदकते हुए चले जाएंगे, नाचते कूदते हुए चले जाएंगे, तुम क्या करोगे? तो बुढ़े ने कहा फिर क्या कहना चाहते तुम लोग? बोले आप यहीं रहिए क्योंकि घर को रखाइए। बड़े बूढ़े इसलिए छोड़े जाते घर में कि घर की चौकीदारी करें। तुलसीदास जी कहते हैं जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सोई जानह जनु गर्दन मारी। बुढ़े ने कहा ऐसा करो, हमको ये मत कहो कि यहां रहो, पहले हमारा गला काट के फेंक दो फिर चले जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्यों को कह रहन न कहिए काहू। लोग कहते भैया किसी को मने मत करो, सबको चलने दो, क्योंकि को न चाहे जग जीवन लाहू। जीवन का चरम लाभ कौन नहीं चाहेगा। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति, वह घर, वह सुख, वह मित्र, वह माता पिता भाई जो प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी के सन्मुख न करें, सन्मुख होने में सहायता न करें, वे सब जल के खाक हो जाएं। ऐसा अयोध्या के लोग कह रहे हैं। अब इसी उत्साह में लोगों को भरा रहने दीजिए। कल इसी प्रकरण की चर्चा हम आगे करेंगे। और कल तो हम लोग सब भरत जी के साथ ही राम जी के चरणों में पहुंचेंगे, यात्रा करेंगे हम लोग कल सब चित्रकूट की। अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, सब चित्रकूट चलेंगे कल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री गौ माता की जय। आज इस पावन अवसर पर हमारे जय गोपाल जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत नवसारी द्वारा पूज्य गौ माताओं के लिए 10 टन गुड़ की सेवा उन्होंने की है, गुड़ अर्पित किया है। आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। बलदेव जी महाराज और नंदराम जी महाराज को हरा गोग्रास तुलादान के रूप में तोल करके पूज्य गौ माताओं को एक गाड़ी हरे चारे की अर्पित की है। श्री विशन सिंह जी संखवाली एवं श्री जूठमल जी ताराजी करतानी रेवतड़ा आपने एक गाड़ी सूखा चारा अर्पित किया है। श्री हरि भगवान जी बंग महेश नगर राजसमंद तुलादान किया है। सुरेश कुमार जी गुप्ता, श्री आशीष कुमार जी शाह, श्री मन्नूलाल जी गुप्ता, श्री गुलाब जी चौधरी आपने एक गाड़ी हरा चारा अर्पित किया है। आप सभी का खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। मैं आरती के लिए हमारे देवाराम जी गमना जी जागरवाल परिवार एसडीएम साहब रेवदर से पधारे हुए आप पधारे। श्री शैतान सिंह जी राजपुरोहित रिटायर्ड एसडीएम साहब, हरि सिंह जी पूर्व तहसीलदार शिवतला, सुखराज जी नून, श्री लक्ष्मण जी अराबा, श्री चंपालाल जी सायला, श्री धूप जी अरणु, श्री खेतेश जी राजगुरु आमली, श्री बिहारी लाल जी बसंत और श्री प्रभु जी डिगारी बिछावाड़ी आप पधारें और व्यासपीठ की आरती संपादित करावें। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। मेरे प्यारे भरत राम प्यारे भरत, प्यारे भैया भरत गाओ भरत भरत। 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 हरि ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी के, कीर्ति ललित के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद, धरणी पवन सुख कीरति के। आरती श्री रामायण जी के। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संकल को सरवस, सारंश सुमत सब ही के। आरती श्री रामायण जी के। गावत संतत शंभु भवानी, अवगत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि जब खानी, काव्य सुंडी गरुड़ के दीपे। आरती श्री रामायण जी के। कलिमल हरणी सन रस फीके, सुबह सिंगार हो
मुक्ति जुगती की धन रोगा मोरी अमीगी आत्मा सब विधि तुलसी की हरि श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी आराधिक्यं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षाल्य पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति हस्ते पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगनेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सपरिकर श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ की जय। श्री गोकरुणा चातुर्मास महामहोत्सव की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री गंगा जमुना महारानी की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा सरकार की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जगज्जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। राम कृष्ण की प्यारी